पहले देखेंगे अपन अमल वलूज के बारे में देखेंगे। तो अमल वलूज जानने से पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, एक वर्ड ध्यान रखिए कि हमारे पास है नीम नपुंसकलित झिल्ली। नीम नपुंसकलित झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आइए पहले देखते हैं नीम नपुंसकलित झिल्ली किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे अमल वलूज और वलूजी दबाव। तो नीम नपुंसकलित झिल्ली देखने से पहले मैं आपको क्या बताता, मैंने एक सेट करा। तो एक सेट लिया मैंने, सेटअप करा। इसमें क्या दिख रहा मेरे को कि इधर मैंने क्या कह रहा, मौलिल लिया और इधर क्या लिया, महलूल लिया। अब ये सबक में आपको मौलिल, मुनिल और महलूल आता ही है। और दोनों क्या करा, ये दोनों टाँकी, ये समझो टाँकी है और दोनों को यहाँ तक भर दिया और बीच में क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, यानी कि नीम नपुंसकलित झिल्ली को मैंने लगा दिया। थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा कि ये जो लेवल है, जो यहाँ तक पानी भरा हुआ था दोनों में, ये ओरिजिनल लेवल है। थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा कि ये लेवल क्या हो रही, कम हो रही, और ये लेवल क्या हो रही, बढ़ते जा रही। तुम बोलेंगे सर अगर ये लेवल कम हो रही है और अगर ये लेवल बढ़ते जा रही, इसका मतलब मौलिल के सालमात क्या कर रहे हैं, ये नीम नपुंसकलित झिल्ली में से कै में जा रहे हैं, महलूल में जा रहे हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या, कौन सी झिल्ली बोलते हैं, नीम नपुंसकलित झिल्ली। तो तुम आसानी से बोलेंगे कि ऐसी झिल्ली जो अपने में से सिर्फ मौलिल के सालमात को जाने देती। बताओ ये कौन से सालमात है? तुम बोलेंगे जो सालमात दिख रही है कौन से सालमात है, मौलिल के सालमात है। जो ऐसी झिल्ली जो सिर्फ अपने में से मौलिल के सालमात को गुजरने देती है, उसे नीम नपुंसकलित झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलो समझ में आ गया कि नीम नपुंसकलित झिल्ली किसे कहते हैं, जो अपने में से मौलिल के सालमात को जाने देंगी, उसे हम नीम नपुंसकलित झिल्ली भी कहेंगे। चलो हो गया। अब यही देखते हैं हम अमल वलूज, यहाँ पर ही समझ जाते हैं। तो बताओ मैंने बोला क्या हुआ, तो तुम बोलेंगे सर पहले ये दोनों लेवल इतनी भरी हुई थी, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये मौलिल के सालमात महलूल में क्या हो गए, जाने लग गए, कायमे से जाने लग गए, नीम नपुंसकलित झिल्ली में जाने लग गए। तो ये लेवल कम होने लगी और ये लेवल बढ़ने लगी। दोनों तरफ पानी भरा होता, समझ लो दोनों तरफ, इधर महलूल भरा होता और इधर मौलिल भरा होता। तुम बोलेंगे, मैं बोलूँगा बेटा हुआ क्या, तो तुम बोलेंगे सर मौलिल के सालमात का काय में दाखिल हो गए, महलूल में दाखिल हो गए। मौलिल के सालमात का महलूल में दाखिल होना, काय में से बेटा, नीम नपुंसकलित झिल्ली में से दाखिल होना, इसे क्या कहते हैं, अमल क्या कहते हैं, वलूज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अमल वलूज। तो आइए देखते हैं अब अमल वलूज किसे कहते हैं और अमल वलूज की आपको तारीफ समझ में आ चुकी होंगी। तो देखो अमल वलूज की तारीफ बताता हूँ मैं, तो आप समझ चुके होंगे। हाँ देखो बेटा, कहाँ है अमल वलूज की तारीफ, उसके बारे में देखो। जब महलूल और इसके मौलिल को नीम नपुंसकलित झिल्ली से अलग किया जाता है, तो देखो अपने क्या कर रहे थे, टाँके लिए थे, बीच में क्या डाल दिए थे, नीम नपुंसकलित झिल्ली डाल दिए थे, एक तरफ महलूल ले लिए थे, एक तरफ मौलिल ले लिए थे। जब महलूल और मौलिल को नीम नपुंसकलित झिल्ली से अलग किया जाता है, तो नीम नपुंसकलित झिल्ली से मौलिल के सालमात महलूल में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं, और इस अमल को क्या कहते हैं, अमल वलूज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, अमल वलूज कहते हैं। चलो समझ में आ गया, बस इतनी तारीफ याद रखो। बताओ क्या तारीफ याद रखी तुमने। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो किसके सालमात, मौलिल के सालमात का नीम नपुंसकलित झिल्ली में से काय में दाखिल होना, महलूल में दाखिल होना, ये अमल क्या कहलाता है, अमल वलूज कहलाता है। चलिए देखते हैं, वापस चलते हैं अपने उस सेटअप की तरफ। तो मैं तुमको फिर से बोला था कि कौन से सालमात है, मौलिल के सालमात है, काय में दाखिल हो रहे, महलूल में दाखिल हो रहे, काय में से दाखिल हो रहे, नीम नपुंसकलित झिल्ली में से, ऐसे को क्या कहते हैं, अमल वलूज कहते हैं। अब ये अमल वलूज अगर हमको रोकने का है तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, दूसरी हमारे क्या करेंगे, सेटअप देखेंगे। देखो ये सेटअप मैं बता रहा तुम्हारे को, मैंने क्या करा, एक चाड़ी लिया, चाड़ी आपको समझ थी, और ये चाड़ी की क्या करा, गर्दन थोड़ी सी क्या करा, लंबी बना दिया। चलिए चाड़ी की क्या है, गर्दन थोड़ी सी क्या है, लंबी है, और ये चाड़ी पर ऊपर से क्या करा, ये एसपीएम का मतलब नीम नपुंसकलित झिल्ली से उसको क्या करा, बांध दिया। और बांधने के बाद क्या करा, वो चाड़ी को उल्टी कर दिया, और उल्टी करने के बाद उसमें क्या कर दिया, मैंने पूरा का पूरा ग्लूकोज का महलूल भर दिया। ग्लूकोज का क्या करा, महलूल भर दिया। और हमको मालूम है कि नीम नपुंसकलित झिल्ली में से इसमें कौन सा महलूल भर दिया, ग्लूकोज का। और हमें पता है कि नीम नपुंसकलित झिल्ली में से महलूल जाता नहीं, सिर्फ मौलिल जाता। इसका मतलब ये जो है ग्लूकोज भरा हुआ पूरा पूरा ही गिरेगा नहीं।
चलो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि चाड़ी लिए लंबी, जिसकी गर्दन लंबी है, सर ने उस पर ऊपर क्या करे, नीम नपुंसक झिल्ली बांध दिए और उसमें ग्लूकोज का महलूल भर दिए। महलूल गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, नीम नपुंसक झिल्ली महलूल को अपने में से गुजरने नहीं देती है। अब मैंने क्या करा, एक बीकर लिया और एक बीकर में क्या करा, पानी भर दिया। और पानी को हम क्या कहते हैं बेटा, मौलिल कहते हैं। एक बीकर लिया, एक बीकर में क्या करा, पूरा पूरा पानी भर दिया और इसको क्या कहते हैं, मौलिल कहते हैं। तो इसको पूरा पूरा मैंने क्या भर दिया, मौलिल भर दिया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता, थोड़ा गौर से देखो। अब मैंने क्या करा, वो जो चाड़ी में ग्लूकोज भरा हुआ था उसको क्या करा, इसमें ला के डुबा दिया। काय में, पानी में ला के, मौलिल में ला के डुबा दिया। तुम बोलेंगे सर अब क्या हुआ, तो मैं बोलूँगा क्या हुआ, बोलो बेटा। तो तुम बोलेंगे सर यहाँ क्या हुआ कि ये जो मौलिल है, ये जो मौलिल है, जो पानी भरा हुआ है, ये मौलिल है। और ये जो चाड़ी में कौन सा महलूल है, ग्लूकोज का महलूल है। कौन सा महलूल है, ग्लूकोज का। अब ये महलूल दोनों ग्लूकोज का महलूल होने की वजह से, कौन सा महलूल है, ग्लूकोज का महलूल है। अब ग्लूकोज का महलूल होने की वजह से दोनों महलूल और मौलिल कैसे अलग हो गए। तुम बोलेंगे नीम नपुंसक झिल्ली से अलग हो गए। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि अम्ल वलूज शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये मौलिल के साथ बाद ये चाड़ी में क्या करेंगे, अंदर जाना शुरू करेंगे नीम नपुंसक झिल्ली से, और ये लेवल ऊपर ऊपर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगी। तुम बोलेंगे सर अम्ल वलूज शुरू हो गया। क्या होगा शुरू, अम्ल वलूज शुरू हो गया। यानी मौलिल के सालमात का ये नीम नपुंसक झिल्ली में से महलूल में दाखिल होना शुरू हो गया। इस बार महलूल का है, ग्लूकोज का है, और अम्ल वलूज शुरू हो गया। अब अम्ल वलूज को अगर मेरे को रोकने का है तो मैं क्या करूँगा, चाड़ी की तरफ से क्या करूँगा, ये चाड़ी की तरफ से बोले तो महलूल की तरफ से क्या करूँगा, दबाव डालूंगा। और दबाव को कौन सा दबाव बोलेंगे, उसको हाइड्रोस्टैटिक दबाव। कौन सा दबाव, हाइड्रोस्टैटिक दबाव डालेंगे हम। जैसा मैं इस पर क्या करूँगा, हाइड्रोस्टैटिक दबाव डालूंगा, वैसा क्या होगा, थोड़ा कौन सा दबाव डालूंगा, थोड़ा गौर से बोले बेटा, हाइड्रोस्टैटिक दबाव डालूंगा। किधर से, महलूल की तरफ से। तो क्या रुक जाएगा, तुम बोलेंगे सर अम्ल वलूज रुक जाएगा। और जैसी जो दबाव क्या करता है, अम्ल वलूज को रोकता है, उसे क्या कहते हैं, वलूजी दबाव कहते हैं। और वो दबाव कौन सा रहता, हाइड्रोस्टैटिक दबाव। एक बार दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा वर्ड। हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो महलूल की तरफ से डाला जाता, जिसके वजह से अम्ल वलूज रुक जाता, उसे बोलते हैं वलूजी दबाव। आइए देखते हैं तारीफ वलूजी दबाव की। आप बोलेंगे आसानी से वलूजी दबाव की तारीफ सर हम समझ चुके हैं। अब वलूजी दबाव की अगर हम तारीफ देखेंगे तो तुम बोलेंगे कि वलूजी दबाव की तारीफ यहाँ है। देखो यहाँ है, अच्छे से देख लो। ये हमारे पास कौन सा दबाव, वलूजी दबाव या सरायती दबाव। वलूजी दबाव का दूसरा नाम सरायती दबाव भी है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक दबाव। ये वर्ड ध्यान रखो, कौन था, हाइड्रोस्टैटिक दबाव, जो महलूल पर क्या कायम हो। कौन सा दबाव, हाइड्रोस्टैटिक दबाव जो महलूल पर क्या हो जाएगा, कायम होकर अम्ल वलूज को क्या करेगा, रोक देता है। उसे क्या कहते हैं, वलूजी दबाव कहते हैं। और वलूजी दबाव को हम कैसे जाहिर करते हैं, पाए से जाहिर करते हैं। जैसे ही महलूल पर हाइड्रोस्टैटिक दबाव कायम हो जाएगा, वो अम्ल वलूज को रोक देगा, उसे हम क्या कहेंगे, वलूजी दबाव कहेंगे। अब आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो ऑस्मोसिस आपको समझ गया कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। आप बोलेंगे सर कि मौलिल के सालमात का, कौन से सालमात का, मौलिल के सालमात का नीम नपुंसक झिल्ली से जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस या तो वलूज कहलाता है। यानी किसके सालमात का, मौलिल के सालमात का महलूल में जाना, नीम नपुंसक झिल्ली में से जाना, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हमको क्या करना है, ऑस्मोसिस कहते हैं यानी वलूज कहते हैं। अब हमें क्या करना है, माखूस वलूज देखने का है। माखूस वलूज का मतलब समझो आप कि अब हमको क्या करने का है, इधर के सालमात इधर भेजने के, किधर के, महलूल में से कुछ लोगों को, महलूल में से इसको काय में भेजने का है, मौलिल में भेजने का है। यानी काम उल्टा करने का है। वैसा होता क्या, अपने आप होता क्या, अपने आप मौलिल के सालमात महलूल में जाते हैं, लेकिन हमको ये उल्टा करने का है। महलूल की में से मौलिल को कहाँ भेजना है, और मौलिल में भेजना है, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए चलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ, यानी माखूस वलूजियत की तरफ। तो माखूस वलूजियत की तरफ चलने में मैंने क्या करा कि ध्यान रखो, मैंने क्या करा बेटा, एक सेटअप लगाया। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे को कि समंदर का पानी है, और यहाँ पर फ्रेश वाटर है, यानी कौन है, ये मौलिल है। तो हमको मालूम है कि नीम नपुंसक झिल्ली में से कौन आता है, मौलिल। इधर से इधर दाखिल होता है, सॉल्ट वाटर बोले तो महलूल हो गया। लेकिन मैंने क्या करा, महलूल की तरफ से दबाव डाल दिया, प्रेशर बोले तो बढ़ा दिया। ये बढ़ाई का निशान है। प्रेशर इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब क्या होने लगा,
अब क्या होने लगा कि इतना दबाव डाल दिया कि अब क्या हो गया, ये इधर से मोहल्लिल प्रेशर डालने की वजह से इधर से मोहल्लिल और किधर जाने लगे, मोहल्लिल में जाने लगे। यानी हम चाहते थे कि इधर से कोई इधर आए, लेकिन क्या हो गया था कि महलूल में से मोहल्लिल इधर आने लग गए। यानी हम क्या करेंगे, महलूल के जानिब अगर प्रेशर बढ़ा देंगे, दबाव बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, महलूल से मोहल्लिल के सालमात फिर से मोहल्लिल में जाएंगे और उसे हम क्या बोलेंगे, माकुस वलूजियत बोलेंगे। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो समंदर का खारा पानी है उसमें क्या करेंगे, उसका दबाव बढ़ाकर समंदर से कौन सा पानी हासिल करेंगे, अच्छा पानी, मीठा पानी हासिल करेंगे। इसको बोलते हैं आर ओ का मतलब क्या होता, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले कैसा होता, मोहल्लिल से महलूल की तरफ होता, लेकिन महलूल से मोहल्लिल की तरफ तुम कर देंगे तो उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ बोलते। अब आइए आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे को रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ के सुनाता हूँ। हमको मालूम है कि फिक्री तौर पर, हमको क्या मालूम है बेटा, कि अमल वलूज फितरी तौर पर कैसा है, मोहल्लिल से महलूल की तरफ मोहल्लिल के सालमात का बहाव होता है। ये आपको मालूम है कि अमल वलूज क्या है, फितरी तौर पर अमल वलूज क्या है बेटा, कि मोहल्लिल क्या, फिक्री तौर पर क्या है कि मोहल्लिल से महलूल की तरफ मोहल्लिल के सालमत का बहाव क्या कहलाता है, अमल वलूज कहलाता है। सादा भाषा में क्या बोलेंगे कि मोहल्लिल के सालमत महलूल की तरफ जाना क्या कहलाता है, अमल वलूज कहलाता है। अब क्या बोल रहे, यहाँ पर थोड़ा गौर से सुनो, अमल वलूज कहलाता है। और क्या बोल रहे हो, और वलूजी दबाव अगर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो अमल वलूज क्या हो जाता है, रुक जाता है। अमल वलूज क्या कहता है, रुक जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर महलूल की तरफ से, थोड़ा गौर से तो यहाँ पर क्या दिख रहा, अगर महलूल की तरफ से हम क्या करेंगे, दबाव को बढ़ा देंगे। अगर महलूल की तरफ से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, दबाव को बढ़ा देंगे। अगर महलूल की तरफ से दबाव बढ़ाया जाता है तो अमल महलूल से मोहल्लिल की सिम में शुरू हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, या तो माकुस वलूजियत कहते हैं। तुम अगर इसको पढ़ लेंगे, समंदर का पानी भी जो क्या होता है, समंदर के पानी में हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। ये भी तुमको सब बता दिया है कि तुम अगर पूरा पढ़ेंगे यहाँ पर के समंदर का पानी तो क्या करने का है, खारिज करने के लिए हम क्या कहते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। यानी दबाव बढ़ाने के बाद क्या होता है कि ये क्या हो जाता, अगर महलूल की तरफ ज़्यादा दबाव क्या करेंगे, अपन बढ़ा देंगे, तो अमल वलूज क्या हो जाएगा, महलूल से मोहल्लिल की तरफ सिम में हो जाएगा, और इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कौन सा पानी, समंदर का पानी, जिसमें नमक मिला हुआ रहता है। उसको क्या करेंगे, हम नीम नपुंसक झिल्ली से अलग करेंगे, और क्या होगा कि फिर ये महलूल, समंदर का पानी क्या है, महलूल है, और इसका बहाव किधर होगा, महलूल का बहाव किधर हो जाएगा, मोहल्लिल की तरफ हो जाएगा। और मोहल्लिल की तरफ हो जाएगा तो हमको कौन सा वाटर मिलेगा, यहाँ पर फ्रेश पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, और ये पानी पीने के लायक रहेगा, मीठा रहेगा। हमारे घर का आर ओ भी क्या करता है, इसी तरह से काम करता। ये तो हमारा आज का रिवर्स ऑस्मोसिस, जो बहुत ही आसान है और तुम इसको आसानी से पढ़ के लिख सकते हैं।